बंद क्यों ने? कोई आपदे निज वास्ते नहीं, उन्हें किसी की वट नहीं वड्डी, वो केवल ते केवल कौम की खातर, धर्म की खातर, अणख ते गैरत की खातर घरां तो निकले ते अजे तक वापस नहीं मुड़े। आपां नूं चेता भुल गया कि बड़ा वड्डा कहर ते बड़ा वड्डा जबर ते जुल्म साडी कौम ते झुलिया सी। असी चेता भुला लिया, पर जेड़े उदों उस जबर ते जुल्म दे विरुद्ध जदों श्री हरमंदर साहब ते समय दे हाकमां ने, हुकूमत ने टैंकां ते तोपां दे नाल हमला कीता सी, श्री अकाल तख्त साहब नूं ढेरी कीता सी ते 84 दा कतलेआम जिहड़ा गलां दे विच टायर पा पा के जिंदा साड़ दिते सी, ते जिहड़ा होर जो कुछ जुल्म पंजाब दी धरती ते वापरिया सी, उस जुल्म नूं रोकण लई जज्बाती होके घरां तो निकले सी, पर जवानी विच निकले सी। केस चले, अदालतां ने सजावां दित्तियां, सजावां भुगत लईआं। साडे देश दा कानून है कि कानून दे मुताबिक ही सजा मिलदी है, ते कानून ही कहंदा कि जदों कोई सजा पूरी कर लैंदा फिर उहदी रिहाई बनदी है। पर इत्थे सजा ही नहीं पूरी कीती, दूनिया दूनिया तीनियां तीनियां सजा कट लियां ने, पर अजे तक रिहाई किते नजर नहीं आउंदी। वो बंदी सिंह जिहड़े काल कोठड़ियां विच नरक भरी जिंदगी कौम दी खातर कीते संघर्ष करके अज जीव रहे ने, वो कोठड़ियां जिन्हां दे विच एक मनुख दा, एक बंदे दा, एक व्यक्ति दा लम्मे पैना भी मुश्किल है, उन्हां कोठड़ियां च 32-32 सालां तो जेल च बंद ने। उत्थे ही रहिंदे ने, उत्थे ही सौंदे ने, उत्थे ही खांदे ने, उत्थे ही फ्लश है, ते सानू चेता ही नहीं। आ बीबा बैठी है साडी छोटी भैन कमलदीप कौर राजोवाणा, इहदा दर्द, इहदी जिंदगी जिहदे नाल जो कुछ वापरिया है, एक कुर्बानी का मुजस्समा है। वो परिवार, ये उस परिवार नाल संबंधित है जिहड़ा पिंड दा ही नहीं इलाके दा सब तो खुशहाल परिवार सी। जदों पंजाब च बाहले घरां च साइकिल नहीं सी हुंदे, उदों इस घर दे विच कारां सीगियां, इन्ना खुशहाल परिवार सी। पर समय दी हनेरी झुल्ली सब कुछ तबाह करके रखता। इहदी वड्डी भैन 20 साल दी सी, नवीं विआही सी, पुलिस ने घर च वड़ के गोली मार के शहीद कर दी। ਇਹਦਾ 18 साल का भरा सी, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਦੋਂ 15 साल ਦੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਨੂੰ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ, ਤਸੀਹੇ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਹਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿ ਇਹਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ तरले पा पा के रो रो के पुलिस नूं कहंदे रहे कि साडे कोल होर नहीं तसीहे जरे जांदे, सानू भी गोली मार दिओ। भैन शहीद हो गई, भरा शहीद हो गया, एक भरा फांसी दे तख्ते ते खड़ोता है। उहनूं बचाउण लई इहने अपनी समुची जायदाद लाती, अपनी जिंदगी लेखे लाती कि लड़ूंगी अपने वीरां दी रिहाई वास्ते,
अपने वीर नूं फांसी दे तख्ते तो बचाउण वास्ते जिंदगी दे आखिरी साह तक लड़ूंगी। पर जिन्हां दे आसरे लड़नी है, कौम दा आसरा ही हुंदा ना। तुसीं वारस जे ना उन्हां दे, ते कौम नूं पता ही ना होवे कि साडा फर्ज की है। कोई दर्द ही ना महसूस करे बंदी ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ कि किहड़े दर्द च 32 साल ਜਿਹੜੇ तशद्दुद चों लंघ रहे आ, किहो जी जिंदगी नरक भरी वो गुजार रहे ने। इत्थे किसी धरने मुजाहरे च जां किते अकाली दल के किसी छोटे जे मोर्चे च 4 दिन कोई रह जावे ना, ते जहदर सुच्चा सिंह जी छोटेपुर बैठे, मेरे ख्याल वक्त नूं फड़िया हुंदा कि मैं जी पंथ की खातर जेल कट के आया। तो जेडे 32 साल तो बैठे हैं, कभी उन्होंने बारे सोचे? अब प्रोफैसर दविंदरपाल सिंह भुल्लर 27 सालों तो जेल च बैठा, 27 सालों तो मैंटली अपसैट हो गया, शरीरक रोगी हो गया, 53 सालों का हो गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहता कि सानू इहदी रिहाई ते कोई इतराज नहीं, संबंधित सरकार फैसला लवे। ते संबंधित सरकार किहड़ी है जिन्हें फैसला लेना है? केजरीवाल की सरकार, क्योंकि दिल्ली का केस है। 8 महीनों तो फाइल बन के केजरीवाल के टेबल ते पई है, पर नहीं रहा कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? इस करके नहीं कर रहा कि उन्हें हिमाचल चों भी वोटां लैणियां है, उन्हें गुजरात चों भी वोटां लैणियां है, उन्हें गैर सिख भाईचारे दी वोटां लैणियां है। इस करके कि किते मेरे विरुद्ध मुद्दा ना बन जाए कि मैं सिख अतवादी छड्डदा, जे भी अतवादी मनी जाते। अज पंजाब दे हालात ने जो किसी नूं ओला नहीं, हरेक भाईचारा सिख ते चाहुंदे ही चाहुंदे है। अज हिंदू भाईचारा, मुस्लिम भाईचारा, ईसाई भाईचारा सारे चाहुंदे है कि यार जाति उन्हां दे नाल जिहड़े 30 32 सालों तो जेलों च बैठे वो घरां नूं आउणे चाहीदे, वो घरां नूं आउणे चाहीदे। इस करके भाई एक बंदे वो लोग ने जिहड़े वोट राजनीति करके साडे भरावां नूं नहीं छड्ड रहे, चाहे वो केंद्र की सरकार है, चाहे करनाटका की सरकार है, चाहे केजरीवाल की सरकार है। ते तुहाडे सामने एक जिस तरह आपां पंजाबी कौम है, सिख कौम है, इसी तरह ही एक अपने देश तामिलां दी कौम है, जिहड़े तमिलनाडु ते श्रीलंका च रहिंदे ने। राजीव गांधी दे कतल दे विच तामिल फड़े गए, सजावां हो गईयां, सजावां पूरीआं कर लियां, छड्डदे नहीं सी। समुची कौम एकजुट हुई। उत्थे पार्टियां च, राजनीतिक पार्टियां च बहुत वखरेवे ने, पर जिथे इस मसले की गल आई उत्थे सारियां राजनीतिक पार्टियां एकजुट होईयां, इहो जिहा दबाव बनाया कि 1 महीना पहला जिहड़ा राजीव गांधी का कातल सीगा वो रिहा होके घरे चला गया। मान साहब ने, सरदार सिमरजीत सिंह मान 1999 च जेल च बंद सीगे, हालात इहो जे सीगे कि आस नहीं सी कि छेती ये बाहर आउणगे। कौम ने इलैक्शन लड़ाई, जिताया, मैंबर पार्लीमेंट बनाया ते 10 दिनों च बाहर आ गए। अतिंदरपाल सिंह पटियाले तो इलैक्शन लड़िया सी, वो भी बाहर आ गया। होर भी कई जो इलैक्शन लड़े वो जेल तो बाहर आ गए। अज जो बंदी ਸਿੰਘਾਂ की गल चलती है तो साडे सत्कारयोग सरदार सिमरजीत सिंह मान, जिन्हों ने पता नहीं 1999 तो लैके पिछले 33 सालों च मेरा ख्याल है कि 15 तो 20 इलैक्शन लड़िया होणगियां ते गांव भी लड़नगे जब तक जिंदगी है। इस इलैक्शन दे विच पंथ ने सद्दा दिता, श्रोमणी अकाली दल ने सद्दा दिता कि एक मुद्दा चलिया है, कौम इकट्ठी हो रही है, कौम चो आवाज बन रही है कि बंदी ਸਿੰਘਾਂ की रिहाई वास्ते कौम नूं गंभीर होना चाहिए। तो जिहड़ी जिमनी चोण है वो बंदी ਸਿੰਘਾਂ के मसले ते सारियां पार्टियां, पंथक पार्टियां इकट्ठियां होकर लड़न। पर मान साहब तुहानूं पता ही है, कहण के बावजूद भी वो इलैक्शन लड़ रहे हैं।
हुण सवाल इत्थे उठदा है कि मान साहब की तुसी चाहुंदे जे कि बंदी सिंह रिहा ना हो? की तुसी चाहुंदे जे कि भाई बलवंत सिंह राजोआणा जी की फांसी की सज़ा सिर्फ सरकार ने 2 अखर पाने कि उसकी पटीशन खारिज की जाती है तो दुनिया की ताकत भाई बलवंत सिंह राजोआणा नूं फांसी तो नहीं कोई बचा सकता? तो मैं तो यह भी कहा सी मान साहब, अज तुसी जिस तरीके नाल चल रहे जे, रब ना करे अरदास करते सच्चे पातशाह साडे वीर सारे घरां नूं आउणे चाहीदे है, तो जे किते भाणा वापर गया भाई बलवंत सिंह राजोआणा नूं फांसी दे दित्ती तो फिर इन्हां लोकां ने कहना कि बड़ी वड्डी कुर्बानी सी, बड़ी वड्डी कुर्बानी सी, बहुत वड्डी शहीदी दित्ती है, बड़ी लंबी जेल कट्टी है, तो फिर इतिहास माफ कर दो। फिर इतिहास ने माफ नहीं करना। इस करके मैनू पता है कि तुसी सारे चाहते जे, दिल तो चाहते जे कि रिहा होने चाहिए, तो बेनती है कि तुसी श्रोमणी अकाली दल के वर्कर जे, वोटर जे, सपोर्टर जे, ये इलैक्शन बाकी सब मुद्दों नूं पासे छड्ड के कोई वादा नहीं, इको वादा आ कि बंदी सिंघां नूं आपां रिहा करवाउणा। तो दिन हैगे अपने कोले, अज 20 हो गई, 20, 21, 22 3 दिन ने अपने कोले, तो इलैक्शन हमेशा ही मगरले 3 दिनों च बनती है। घर घर जाके सद्दा दो, घर घर जाके हाथ जोड़ो, यही कहो कि भाई गां जिधर मर्जी पा दो, ऐतकी बंदी सिंघां दे नां ते वोट दे दिओ, बंदी सिंघां दे नां ते ऐतकी वोट पा दिओ। सो मैं आस करदा है कि तुसी सारे अज पिंडां 'च जाके आपो अपनी ड्यूटी नूं निभाओगे, आपो अपने फर्ज नूं निभाओगे, पिंडां दे विच घर घर जाके सद्दा दोगे। सो मैं इन्नियां बेनतियां करदा होया खिमा दा जाचक हां। लोधी नंगल साहब बैठे ने, माल साहब बैठे ने, चीमा साहब बैठे ने, सारे होर आगू साहबान जिन्हां दी इत्थे ड्यूटी है, तो मैं इन्नी की बेनती करूँगा कि तुसी पार्टी दे जरनैल जे, सारे वर्करां नूं लैके जिहड़े 2-3 दिन है इहदे विच घर घर जाके हाथ जोड़ के लोकां 'च हमदर्दी है। इस कुड़ी नाल हमदर्दी है जिहड़ी पंथ दी धी है, इहदे दर्द दे नाल हमदर्दी है। जो कुछ ने झल्लिया है जिंदगी दे विच उहदे करके इहदे नाल हमदर्दी है। लोकां ने जदों टीवी दे उत्ते इहदी इंटरव्यू देखियां ने, इहदे जज्बात देखे ने, इहदी वो कहानी देखी है, तो फिर हर एक दा मन पसीजदा है, हर एक दे मन नूं वो टुंबदी है। इस करके भाई जाके जदों किसी कोले फरियाद करोगे, तुहाडे कोले चिट्ठियां भेजियां ने, एक भाई राजोआणा जी ने जिहड़ी कौम नूं अपील कीती है, एक बीबा कमलदीप कौर जी की जिहड़ी हड्ड बीती है, वो दोवें जिहड़ियां ने वो घर घर जाके दिओ ते हाथ जोड़ के कहो कि भाई अगे जिथे मर्जी पा दो, ऐतकी जिहड़ी वोट है वो बंदी सिंघां दे नां ते बुलाओ। फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बहुत धन्यवाद जी। बलटोआ साहब ने बड़िया सारिया तुहानूं विस्तारपूर्वक गल्लां दस्सियां ने। मैं माफ़ी चाहुंदा साडे जिहने प्रबंध कीता सा, निर्मल सिंह जी भड़ो साहब, सतगुर जी मसाणी, बब्बी बड़ैच जी, रजिंदर सिंह किसान बिंग साहब, बूटा सिंह जी बालद खुरद, राम सिंह जी, बहादुर सिंह जी बराज, सरदार बिल्लू चन्नो जी, जसवीर सिंह जी बालद, हाकम सिंह जी जहेदार साहब, जहेदार रजिंदर सिंह जी, सरदार बलवंत सिंह जी, सारिਆਂ ਤੋਂ माफ़ी मंगते हैं क्योंकि इन्होंने बड़ा प्रबंध किया। साढ़े BSP के भी साढ़े आगू साहबान आए हैं, उन्होंने तो भी माफ़ी। पार्टी के प्रधान श्रोमणी अकाली दल के सरदार सुखबीर सिंह जी बादल साहब पहुँच चुके हैं, उन्होंने आम आउण ते स्वागत एक जगारा लाइए। बोले सो निहाल। श्रोमणी अकाली दल, श्रोमणी अकाली दल, सरदार सुखबीर सिंह जी बादल, सरदार प्रकाश सिंह जी बादल। हुण मैं बेनती करदा, समा बहुत घट है, सीजन का टाइम है, झोना लग रहा है, साडे पार्टी हाँ उधर लग
छोटेपुर साहब आओ फिर करिए इधर हुण मैं बेनती करदा श्रोमणी अकाली दल के सीनियर लीडर साहबान और साबका मंत्री सरदार सुच्चा सिंह जी छोटेपुर साहब वो भी 5 मिनट संगतां नूं विचार साझे करनगे। छोटेपुर साहब आओ जकारा दा ला दो। बोले सो निहाल। श्रोमणी अकाली दल सरदार सुखबीर सिंह जी बादल, सरदार प्रकाश सिंह जी बादल, बहुजन समाज पार्टी आओ जी छोटेपुर साहब। सत्कारयोग प्रधान श्रोमणी अकाली दल बीबी कमलदीप कौर जी, सरदार विरसा सिंह जी, चीमा साहब, लोधी नंगल जी और हल्के दे बहुत ही सूझवान बुजुर्गों, नौजवानों, बीबियों, भैनों के प्यारे बच्चों, फतेह बुलाओ। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। मेरे तो पहला तुसा वलटोआ साहब को बड़ी दर्दनाक स्टोरी सरवण की है और राजोवाड़ा परिवार नाल जो कुछ होया उन्हां दी चिट्ठियां पढ़ के लू कंडे खड़े हो जाते हैं। अज असी तुहानू जिहड़ी बेनती करना है वो कुर्सी वास्ते नहीं, वो ताकत वास्ते नहीं। जिन्ना बच्चे ने तुहाडा इतिहास लिखिया उन्हां नौजवानों नूं फांसी दे फट्टियां तो लाउण लई तुहानूं असीं बेनती करना है, जथेदारों, पंजाबियों, तुहाडा बहुत वड्डा इतिहास है। तुसीं दुनिया नालों वखरे हो। तुहाडी इज्जत दुनिया में क्यों सी कि पंजाबी बहादुर ने, पंजाबी मेहनती ने, पंजाबी जबर जुल्म के विरुद्ध लड़ते हैं। पंजाबियों ने कभी जुल्म बर्दाश्त नहीं किया। जे किसी होर कौम ते भी जुल्म होया तो पंजाबी मोहे होके लड़े आ। यह तुहाडा गौरवमय इतिहास दर्शाउंदा है। मैं तुहानू याद कराउणा चाहुंदा यह श्रोमणी अकाली दल पंथ का बड़ा गौरवमय इतिहास है। घल्लूकारियां दा तो इतिहास के पन्नियां च है। आ कल दियां गल्लां ने तुहाडे प्रधान जथेदार मोहन सिंह तोरते किन्ने केस बने, बहुत तगड़ा मुख्यमंत्री सी सामने। तुसी जथेदारां ने साथ दिता। तुरदा ते कैरों का कोई मुकाबला नहीं सी। तुसां पंथ की इज्जत नूं चार चन्न लाए। जथेदार मोहन सिंह तोड़ नूं जिन्हों बर्फां ते लटाया सी उहदे कोलों कैरों नूं हरा दिता। तुहाडा इतिहास है। भाई रणजीत सिंह वो कोई घर वास्ते जेल च नहीं सी गया। पंथ च शक्ति सी
तुसा भाई रणजीत सिंह को रिहा करवाया। पंथ च शक्ति सी, सरदार सिमरनजीत सिंह मान जेल च बैठा सी। असी तरन तारण तो इलैक्शन लड़ाई। मैनू वो वक्त याद है, आ पीर मोहम्मद होनी बैठे, विरसा से होनी बैठे है। मैनू नौजवानों ने कहा तुसी मान नू तरन तारण तो इलैक्शन क्यों लड़ा रहे हो? जथेदार मोहन सिंह तुरदे ते चुल्हियां च घाह हो गया सी। इन्हां दी कुर्बानी तो 50 साल पुरानी है। मान की कुर्बानी उहदे सामने की है? तुरदा बच्चा लड़ रहा सी इत्थों इलैक्शन। मैं उन्होंने कहा तुसी इलैक्शन नहीं लड़ोगे। जे मान नू असां इलैक्शन लड़ा के जिताया ना तो सरकार ने अंदर ही मान नू मार देना है। तरन तारण दे लोग इनकलाबी सन। मान नू उत्थों इलैक्शन लड़ाई ते मान नू जिताया ते मान 10 दिनों बाद रिहा होके बाहर आ गया। अज वीरो इन्हां परिवारां ने, बंदी सिंहां ने कोई जमीनां दे झगड़ियां वास्ते नहीं अंदर बैठे, ये कोई जायदादां वास्ते नहीं बैठे, कोई जाति कतलों वास्ते नहीं बैठे। इन्हां तुहाडा गौरवमय इतिहास, तुहाडी पग उच्ची करने वास्ते घरां चों निकले सन। अज ये जेलों च बैठे हैं। लंबे भाषण का वक्त नहीं है। मेरी तुहाडे चरणों च बेनती है, जदों कोई चीज साडे कोल हुंदी है उहदी सानू कदर नहीं हुंदी। अपना इतिहास पढ़ो। बाबा नानक तुहाडे कोल सी, जगत गुरु। लोगों ने कराइया किया है, टेमा मारिया, कोई कहे भूतना, कोई कहे बताला। कलगियां पातशाह जिन्हें सरबंस संवारिया, वो मुक्तसर की धरती तो हजूर साहब नदेर विच खुशी नाल नहीं सी गया। तुसी जागदे बाद चो जदों समा निकल जाता है, तुसी गुरु उन्होंने उदों मन्निया जदों बहुत समा बीत चुका सी। ये बच्चे उन्होंने पैरोकार है। असी तुसी गुरुआं दे पैरों की खाक भी नहीं हाँ, पर इतिहास कौमां दे योधे बनाउंदे है। इन्हां तुहाडा इतिहास लिखिया है तो मेरी तुहाडे चरनां च बेनती है। मैं सुनदा सी कि संगरूर दे लोग बड़े इनकलाबी है। मेरे जिले का भी एक बंदा तेजा सिंह सुतंतर, 26 साल ओहदी जेल सी, 23 लैंगुएज जानदा सी। ओहदा मुल तुसां पाया सी। अज भराओ संगरूर वाले तुहाडा इम्तिहान है। आ नटंकियां नूं वोटां तुसां बड़ियां पा दित्तियां, चुटकले सुनाउण वालियां नूं बड़े वादे कीते सी तुहाडे नाल। अज पंजाब कित्थे खड़ा है? अज नामवर बंदे पंजाब च मार दित्ते है। किसान संघर्ष कर रहे हैं, मुलाजिम टैंकियां ते चढ़े हुए हैं, नशे नाल बच्चे मर रहे हैं, किसान खुदकशियां कर रहे हैं। तो मेरी तुहाडे चरनां च बेनती है, इस सीट ने पलटा तो नहीं, पर दुनिया के लोगों को पता लग जाऊगा कि पंजाब के लोग बहादुर है, कुर्बानी वाले है। और यारो एमरजेंसी देश च लगी सी, बादल साहब नूं तो किसी ने नहीं सी पढ़िया। पंथ के लीडर इस देश की अगवाई करते रहे हैं, देश के लीडर नूं छडाउंदे रहे हैं। अज तुहाडे मोढियां ते संगरूर वाले हो गई है। जे तो तगड़े हो के एक मुठ हो के बंदी सिंहां दी रिहाई वास्ते, उन्होंने फांसी के फट्टियां तो लाउण वास्ते वोटां पा दित्तियां ते तुहाडा एक इतिहास बन जाएगा। नहीं तो अपने मत्थे ते कलंक लगना। भाई ये बीबी राजोवाना दी भैन संगरूर च इलैक्शन लड़न आई सी, इतिहास ने माफ नहीं करना। सो मेरी तुहाडे चरनां च बेनती है, इतिहास बना लो, इतिहास दे विच अपना नाम लिखा लो ते बंदी सिंहां दी रिहाई वास्ते एक एक वोट जिहड़ी है वो तकड़ी ते पाओ। तुहाडी लड़ाई मेरे नाल हो सकती है, किसी होर नाल हो सकती है, बंदी सिंहां नाल किसी दी लड़ाई नहीं है। सो मेरी तुहानूं हथ बन के बेनती है। वीर कहंदे सी आप वालियां दी कहानी सुनाओ, वो पार्टी नहीं, वो वावरो है, वो जिस तरह आई सी उस तरह मुक जानी है।
इस करके मेरी तुहाडे चरनां 'च बेनती है, जो कुछ पंजाब 'च अज तक कीता है वो श्रोमणी अकाली दल दी सरकारां ने कीता है। जे मैं एक बोलन लग पिया बहुत टाइम लगूगा, प्रधान साहब ने अगले प्रोग्रामां ते जाना है, साडी भैन ने भी बोलना है। इस करके मेरी तुहाडे चरनां 'च बेनती है, ये समा बार बार नहीं जे आउणा। आ जिहड़े 2 दिन है चिट्ठियां लेके जाओ, लोकां नूं अपील करो, भराओ कुर्सी नहीं मंगदे, अपने इतिहास के सिरजण वालियां नूं फांसियां दे फत्तियां तो लाउणा चाहुंदे हैं। बहुत बहुत तुहाडा धन्नवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बहुत ही सत्कारयोग गुरु रूप खालसा जी, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। खालसा जी, अज मैं तुहाडी धी, तुहाडी भैन तुहाडे कोले अपने उन्हां बंदी ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ दर्द नूं बयान करन आई हां ਜਿਹੜੇ 25-25 30-30 सालों तो जेलों ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇ। ਇਹ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ गुरु साहब जी ਦੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਲਈ, कौमी इंसाफ दे लई, कौम दी अणख गैरत दे लई अपने घरों गए पर अज तक वापस नहीं आए। खालसा जी, तुसी सारे जानते हो कि इसे जून के महीने दे विच साडे रूहानीयत के केंद्र श्री हरमंदर साहब जी ते हमला किया गया सी। साडे श्री अकाल तख्त साहब जी नूं ढेरी किया गया सी। हज़ारां निर्दोष श्रद्धालुआं दा कतलेआम किया गया सी। साडे पवित्र स्थानां नूं निर्दोष सिखां दे खून नाल रंगिया गया सी। ते फिर नवंबर 84 दे विच इसे तरह घरां तो कढ़ के साडे सिखां दा कतलेआम किया गया सी। धीआं भैणां दी बेपत्ती की गई सी ते किसे एक भी कातल नूं सज़ा नहीं सी दित्ती गई। खालसा जी, जदों देश दे हुक्मरान साडियां संविधानिक संस्थावां सानूं इंसाफ देण तो मुनकर हो गईयां, इसे तरह पंजाब दे विच एक जबर जुल्म दी हनेरी चली, जिहदे विच बहुत सारे घर उजड़े ते जिहदे विच साडा परिवार भी एक सी। खालसा जी, साडे पिता जी साबका फौजी सी जिन्हां ने देश दे लई 3 जंगां लड़ियां सी, पर जदों जबर ते जुल्म दी हनेरी चली तां ज़ालिम सरकार ने मेरे बड़े भैन जी जिहड़े कि नवें ब्याहे सी, 20 साल दी उम्र सी, कनेडा जाना सी, घरे आके गोलियां मार के शहीद किया। ते साडे 18 साल दे वीर शहीद भाई हरपिंदर सिंह गोल्डी जी, उन्हां दी तां लाश भी नहीं सी दित्ती। खालसा जी, ये जुल्म साडे परिवार ते ही नहीं बल्कि उस टाइम पंजाब दे बहुत सारे हज़ारां परिवारां ने सहन किया सी। ते अज इस इकट्ठ दे विच एक परिवार उन्हां जबर जुल्म का जो शिकार है वह भी शामिल ने। खालसा जी, इस जबर जुल्म ते बेइंसाफी के खिलाफ साडे वीर घरां तो गए। अज भी मेरे वीर जी राजोआणा जी फांसी के तख्ते ते खड़े ने। 15 सालों तो फांसी कोठी दे विच बंद ने। 28 सालों तो अपने केस के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। खालसा जी, साडे देश का पहला केस होगा कि इन्नी बड़ी बेइंसाफी है कि 28 सालों के बाद भी फांसी चक्की विच बैठे अपने केस के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। खालसा जी, साडे बंदी सिंह जेड़े वीर ने सिर्फ उन्हां दी 25-25 30-30 सालों तो सजावां तो किते वध सजावां कट चुके ने, फिर भी कोई सरकार उन्हां दी रिहाई नहीं कर रही। साडे सिखां दा कोई भी कातल अजिहा नहीं है जिहड़ा 25-30 सालों तो जेलों च बंद होवे। साडे सिखां ते कातलां ते कानून लागू ही नहीं हुंदा ते जिहड़े साडे वीर 25-25 30-30 सालों तो अपनियां सजावां तो किते वध सजावां कट चुके ने, उन्हां दी कोई भी सरकार रिहाई करन नूं तैयार नहीं है, सिर्फ अपनी वोटां दी राजनीति दे करके। इसलिए श्री अकाल तख्त साहब जी दे हुक्म अनुसार, पंथक धिरां दे हुक्म अनुसार कि बंदी ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਚੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਚੋਣ ਲੜਾਈ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਆਏ ਆ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਢਾਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਪਰ ਮਨ 'ਚ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਵੀਰਾਂ ਦਾ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਦ ਕਿਉਂ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? मान साहब जी, ਤੁਹਾਨੂੰ 89 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 89 ਤੋਂ 93 ਤੱਕ 1993 ਤੱਕ जबर जुल्म ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਝੁੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਘਰ ਉੱਜੜ ਰਹੇ ਸੀ। ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ 84 ਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਨੂੰ, ਨਵੰਬਰ 84 ਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖੋਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ
उस वक्त पार्लीमेंट दे विच जबर जुल्म नूं उठाया हुंदा, बेइंसाफियां नूं उठाया हुंदा, तां अज साडे हज़ारां घर उजड़े ना हुंदे, साडे हज़ारां नौजवान शहीद ना कीते हुंदे। खालसा जी, अज मैं तुहानूं यही बेनती करदी हां कि जिहड़े साडे वीर कौम दे मान सन्मान दे लई घरों गए, आओ असीं उन्हां दे लई सारे इकट्ठे होईए। मैं कोई राजनीतिक नहीं हाँ, ना ही मैं कोई राजनीति करन आई हाँ, मैं तो श्री अकाल तख्त साहब जी दे हुक्म ते आई हाँ। खालसा जी, तुहानूं बेनती आ कि तुसीं इस बार चोणां दे विच अपनी कौम दे मान सन्मान लई जिहड़े घरों तुरे ने उन्हां दे लई वोट करना, जिहड़े साडे वीर 25-25 30-30 सालां तो जेलां दे विच बंद ने। खालसा जी, अपने इतिहास नूं जरूर याद रखियो कि साडे गुरु साहबाना ने सानू यही सिक्ख्या दिती है कि जुल्म सहना भी पाप है ते जुल्म करना भी पाप है। जदों सूबे दी कचहरी दे विच मलेरकोटला दे नवाब ने भी साडे छोटे साहबजादियां दे हक दे विच हा दा नारा मारिया सी, ते खालसा जी तुसीं तां खालसा पंथ हो, बंदी ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ परिवार हो तुसी, बंदी ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ वारिस हो तुसी, क्योंकि बंदी ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ माता पिता भी उन्हां नूं उड़ीकदे इस दुनिया तो चले गए। असीं अपने परिवार दे कोले बेनती करना आए हां कि तुसी साडा परिवार हो। बंदी ਸਿੰਘਾਂ ने अपने कौमी फर्ज निभाए, अपनी कौम दे मान सन्मान दे लिए अपना सब कुछ, अपने घर बार, अपना जीवन सब कुछ कौम तो कुर्बान कर दिता। असीं ये भी कहने आ कि जो कुछ भी बंदी ਸਿੰਘਾਂ ने किया ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ने किया, कौम ते कोई एहसान नहीं किया, अपने कौमी फर्ज निभाए। खालसा जी, अज वो बंदी सिंह वीर जो जेलों के विच बैठे ने अपनी कौम दे वल बड़ी उम्मीद नाल देख रहे ने। खालसा जी, तुहानूं बेनती आ कि तुसी अपनी एक एक वोट बंदी ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ रिहाई दे लई पा के दिल्ली नूं एक सुनेहा देवो ताकि दिल्ली की अन्नी बोली सरकार नूं जगाया जा सके ते उन्हां तो बंदी ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ रिहाई करवा सके। तुसी किसी भी पार्टी अपनी धड़ेबंदियां तो उपर उठ के बंदी ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ रिहाई दे लई साथ देना। तुहाडे सारिआं दा इत्थे आउण ते बहुत बहुत धन्नवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बहुत बहुत धन बीबी जी ने बहुत ही संखेप जीवन दे विच अपना सारा परिवार दा जो कुर्बानी है चल रही है भाई। हेलो, चल नहीं रहा हेलो। इन्होंने बीबी जी ने परिवार की जो कहानी है तुहानू वर्णन की, मैनू मैं देखा सी कल्ले कल्ले दे बोले सो निहाल, मैं देखा सारे दे चेहरिਆਂ ते कि बच्चे तो ला के बजुर्ग ने बहुत ही संखेप रूप दे विच जो तुहाडे ते असर होया कुर्बानी दा वो सच्चाई है। असीं बहुत धन्नवाद करते हैं सरदार सुखबीर सिंह जी बादल साहब दा, प्रधान श्रोमणी अकाली दल दा, जिन्हां ने एडा तगड़ा फैसला लिया। देश विदेशों के विच भी इस गल की प्रशंसा हुई कि बंदी ਸਿੰਘਾਂ की जो चोन लड़ाई है वो श्रोमणी अकाली दल का बहुत बड़ा कदम है। सो मैं बेनती करदा सरदार सुखबीर सिंह जी बादल साहब नूं जिहड़े इन्ने अणथक ने कल्ले कल्ले असैंबली दे विच जाके वर्करां ने मीटिंग करके इस चोन मुहिम नूं बहुत तगड़ा हलारा दिता है। दलजीत ढाबे वाले जो साडे प्रबंध कीते साडे वीर ने हमेशा ही फराक दिल इंसान है, परमात्मा कृपा करे। हुण दो नारे लाउणे ने, श्रोमणी अकाली दल, श्रोमणी अकाली दल, बहुजन समाज पार्टी, सरदार सुखबीर सिंह जी बादल, सरदार प्रकाश सिंह जी बादल, बोले सो निहाल। गुरु प्यारी साध संगत जी, थोड़ा इधर लग, नहीं इनू इधर गुरु प्यारी साध संगत जी, गज के फतेह बुलाओ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। आ जेड़े बंदी सिंह जेड़े परिवार है, आओ सिंह है जिन्होंने अपनी कौम की पग खातर कोई कदम चके। इन्हां दा कोई जमीन का रौला नहीं सी, कोई वट का रौला नहीं सी। जदों जून का महीना 1984 विच
गांधी परिवार के हुक्म ते टैंकां तोपां नाल दरबार साहब हमला होया। इन्हां परिवारां नूं इन्हां बच्चिआं नूं बर्दाश्त नहीं होया। आ राजोना साहब मतलब तो उदों 22-23 साल के होने, जिन्ने भी सिंह हुण जेलां जाए उदों 22 साल 23 साल इन्नी उम्र सी। जो 6 महीने बाद नवंबर 84 दे विच फिर तो हज़ारां सिख भैन भरा हिंदुस्तान के कोने कोने जिथे रह रहे सी फिर तो कतलेआम किया गया। जिवें भैन जी ने दसिया, एक भी उन्हां तो फड़िया नहीं गया, ना अंदर किया गया। आ देश विच दो कानून नहीं हो सकते। आ जिहड़ी लड़ाई है, आ इंसाफ की लड़ाई लड़े हैं आपां। जे देश का कानून कहता है उम्र कैद की सजा 14 साल है, फिर इन्हां नूं 28 साल क्यों रखिया, 32 साल क्यों रखिया? जे उम्र कैद के दौरान 2 महीने परोल ते तुसीं घरे आ सकते हो, फिर इन्हां नूं घंटा परोल क्यों नहीं दी 32 सालों च? इन्हां जिहड़े उस टाइम के नौजवान बच्चे जिन्हां ने उस अपनी जवानी सारी जेलों चला दी, ऐ नहीं कह रहे कि साली सजा घटाओ, जो असी कहंदे कीता असी भुगत ली सजा ओदी, पर हुण कौम साडे सिर ते हथ रखे, सानू घर तो कट घरे तो वापस आने का मौका मिले। देश के प्रधानमंत्री ने वादा किया, मुकर गया। केजरीवाल अज प्रोफेसर भुल्लर साहब नूं छड्ड सकते हैं, पर नहीं, 7 महीने हो गए फाइल उन्होंने टेबल ते पई है, केजरीवाल छड्ड नहीं रहा। ऐ जा मौका दिता आपां इहनूं झाड़ू वालिआं नूं। इस करके मैं सारिआं नूं आई बेनती करना चाहां कि आ जंग अपनी है। इस इलैक्शन नाल जे झाड़ू नूं वोटां पैणगियां कोई फर्क नहीं पैंदा, जे कांग्रेस नूं वोट पऊगी कोई फर्क नहीं पैंदा कांग्रेस नूं, ना बीजेपी नूं कोई फर्क पे। तकड़ी ते बोरा ला दिओ, इन्हां बेचारिਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ बदल जाणगीਆਂ, वापस घरे आ सकणगे। सिमरनजीत सिंह मान जेल सी, समूचे पंथ ने उन्हां नूं खड़ा कीता, जिता के जेल चों छड़ाया। भाई रणजीत सिंह जेल सी, उन्होंने जथेदार बना के तुसी वापस घरे लेके आए। श्री अकाल तख्त साहब के जथेदार साहब ने सारी कौम नूं बेनती की, सारे इकट्ठे होए। असी सिमरनजीत सिंह मान नूं भी बुलाया गया, मान साहब भी आए। उत्थे फैसला किया गया कि यह मौका है जिमनी चोण का, जे आपां इस मौके राਹੀਂ जित के आपां पंजाब का सुनेहा देवांगे, उन्हां नूं छड्डने पैणे बंदी सिंह। पर मान साहब, सिमरनजीत सिंह मान जिद कहते मैं तो आप लड़ना है। असी मान साहब नूं कहा, मान साहब तुसीं पहले भी बड़े इलैक्शन लड़े हैं, आ तां कल्ला 1.5 साल वाला इलैक्शन है। जे तुहानूं MP बनना है, 1.5 साल बाद MP का इलैक्शन आ जाना, फिर तो 5 साल वास्ते। अज मैं प्रधान श्रोमणी अकाली दल ऐलान कर दिना है कि अगले कोई मर्जी सीट तुसीं चुन लो, मैं ऐलान कर देना अकाली दल थोड़ी मदद करूगा तो थोड़े नाल खड़ूगा। पर फिर भी मान साहब जिद तो अपने हटे नहीं। सो सारी संत समाज ने बेनती की, निहंग सिंह जथेबंदियां ने बेनती की, सरना साहब ने बेनती की, मंजीत जी के ने भी बेनती की, पर किसी की बेनती मान साहब ने नहीं सुनी। इस करके मैं सारिਆਂ ਨੂੰ बेनती करना है, आप तो अपने घरे चले जाने हैं, AC ला के बह जाने हैं। आओ सिंह है जिन्हें 32 साल ना AC देखा, 8x8 का कमरा। भाई राजवाना साहब नूं फांसी सुप्रीम कोर्ट ने कहा फांसी दिओ। जदों सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया, अगले दिन ही
पंजाब विच श्रोमणी अकाली दल की सरकार बन गई। बादल साहब मुख्य मंत्री बने। जो सौं चुक के दफ्तर गए तो चीफ सैकटरी आया तो कह लग्या जी आ हुक्म सुप्रीम कोर्ट का आया है, कल 10 बजे फांसी होनी है, थोड़े दस्खत चाहिए फांसी ते, मुख्यमंत्री के भी दस्खत होंगे। बादल साहब कहते मैं नहीं दस्खत करने, ते चीफ सैकटरी कहते थोड़े कोले कोई चारा नहीं, दस्खत करने ही पैने हैं। बादल साहब कहते वध तो वध की होगा, कहते सरकार टुट जूगी, कहते टुट जे। वकील बुलाए कि दसो ਇਹਦਾ हल की है, वो कहते इको एक हल है, जे जेल सुपरडेंट मुकर जे कि 10 बजे मैं नहीं दे सकता, फिर तो फाइल जाऊगी सुप्रीम कोर्ट टाइम तय करने वास्ते, तो उदों पर आप होर कोई दा पेज ला लांगे। सुप्रीम अपने चीफ अपने जेल सुपरडेंट पटियाले नूं बुलाया, जेल सुपरडेंट दे पैर ना झलन, कहता सुप्रीम कोर्ट दे हुक्म मैं किवें करदा, वो कहते मेरी नौकरी जाऊ। बाल साहब कहते मैं मुख्यमंत्री हाँ, तेरी नौकरी जाओ, ये तो वड्डी नौकरी मैं परसों दे दूं तेनों कैबिनेट, तू कहना दलेरी फड़। उन्हें दलेरी फड़ ली ते दस्खत करते, ते अज तक राजोना साहब अपने विच है। तुसी सोचो जे बादल साहब की जगह भगवंत मान हुंदा, इन्हें दस्खत कर देनी सी। जे बादल साहब की जगह कोई कांग्रेस का मुख्यमंत्री हुंदा, उन्हें मिनट च दस्खत कर देने सी। आ फर्क है अपने। अकाली दल थोड़ी मां पार्टी है। निंदना बड़ा सौखा है। जे कोई कौम की आवाज है, पंजाब की आवाज है, गरीब की आवाज है, किसान की आवाज है, वो श्रोमणी अकाली दल है, ना कांग्रेस है, ना बीजेपी है, ते ना झाड़ू वाले है। आ थोड़े खेत नाल झोना लग रहा है, थोड़े खेतों में मैं जाते टिकदा ट्यूबवैल कलैक्शन लगे पे है। आ ट्यूबवैल दिते किने? अकाली दल ने। आ ट्यूबवैलों के बिल नहीं आते थोड़े कोले, क्यों? अकाली दल की सरकार ने माफ किए। जे थोड़े पिंडां च मंडियां बनियां अकाली दल ने बनाई। आ नहरां कसियां पक्के खाले अंडरग्राउंड पाइप सिस्टम सारा ही अकाली दल ने दिता है। गरीब नूं आटा दाल शगन पेंशन सारा ही अकाली दल ने दिता है। जिहड़े भंड रहे आ गल करते हैं उन्होंने पूछो होर किहने की कीता है? आ जिहड़ी सड़कां अज तुसीं भवानीगढ़ तो तुसीं चंडीगढ़ जाना है, इत्थे बठिंडे जाना है, किते भी जाना पंजाब, ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ सड़कां मतलब किसी सूबे च नहीं, अमरीका कनेडा वर्गियां सड़कां बनातियां। अज बिजली थोड़े घरां च है। जे अकाली दल की सरकार ना हुंदी 10-10 घंटे बिजली के कट लगने सी। हले भी आ 7 साल खराब करते, 5 साल कांग्रेस ने दिया, हुण आला साल हुण कट लगणगे। क्यों? मंग वध गई है, पर कोई नवे यूनिट नहीं लाए इन्होंने। असी उदों जिहड़ी मंग सी, उदों मंग सी 11,000 यूनिट दी, असी 12,500 यूनिट पैदा बनाती सी सारे, ताई वो सरप्लस सी। हौली हौली डिमांड वधदी गई, अज 16,000 ते आ गई है। हुण बाहरों खरीदे फिरदे है। जो कहते सी भगवंत मान कांग्रेसी असी थर्मल प्लांट बंद करांगे, बंद करो। 3 रुपये ते थर्मल प्लांट तो बिजली आती है, ते अज बाहरों खरीद लिया 12 रुपये, 18 रुपये, 20 रुपये। इन्हां नूं की परवाह, की फिक्र है? आ भगवंत मान की कहंदा की सी कि मेरे कोले हरा पेन है, जो सरकार बनी मैं हुण सर हरा पेन वरतना शुरू कर दूं। उन्हें वरतना शुरू करता। पहला कित्थे वरत्या? पहला वरत्या उन्हें आ थोड़े ट्यूबवैलों के मोटरां ते। उन्होंने फैसला कर लिया कि 20 हॉर्स पावर तो ज्यादा मोटर थल्ले कर लो। जे 20 हॉर्स पावर की वड्डी ट्यूबवैल की मोटर है, 1 हॉर्स पावर मगर 50,000 का जुर्माना 1 जुलाई तो होना है। जे 25 इतने तो मतलब 25 वाली मतलब
फिर 2.5 लाख हरे पेन ने शुरू करता काम, कहता सी 300 यूनिट मुफ्त करूंगा, सारिਆਂ ਦੇ ਲੋਡ ਵਧਾਤੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲੋਡ ਵਧਾਤੇ, ਵਧੇ कि नहीं? ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁੰਡੀਆਂ ਵੀ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਿਓ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਕਰੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਭਰਿੰਡਾ ਵਾਂਗੂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਅਫਸਰ, 2.5 ਲੱਖ 2 ਲੱਖ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ। ਆ ਫਰਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਹੀ ਮੈਨੇ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਜਨਤਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਚੀ ਆਮ ਅਸਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਿਹਾ, ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਰਿਹਾ। 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਚੁਟਕਲੇ ਸੁਣਾਉਣੇ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਹੈ, ਆ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣੇ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਰੱਖ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਬੜੇ ਚਾਅ ਨਾਲ ਭਗਵੰਤਾ ਪੰਜ ਕਿਹਾ ਝਾੜੂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਝਾੜੂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਰੋ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਧੂਰੀ ਜਾ ਕੇ ਆਓ। ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਜੋ ਉੱਥੇ ਧੂਰੀ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕੰਧਾਂ ਦੇ, ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਝਾੜੂ ਨੂੰ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੌਕਾ ਦਿਓ ਝਾੜੂ ਨੂੰ। ਉਸ ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਲਿਖਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਮਾਝੇ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਆ ਬੰਦੇ ਬੜੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਾਲੇ ਦਲੇਰ ਹੈ। ਦੇਖੋ 2 ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ MP ਬਣਾਤਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇੰਨੇ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੁਲਾਉਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਬਾਕੀ ਲੈ ਦਿਨ ਗੱਲਾਂ ਗੁੱਲਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਧੂਰੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਐਕਟੀ ਦੇਖਿਆ ਯਾਰ, ਐਕਟੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣਾ 3 ਜਾਂ 4 ਨੰਬਰ ਤੇ ਝਾੜੂ ਆਊਗਾ। ਕੋਈ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਰਾਡ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ। ਆਪਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਾ, ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਹੈ? ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਤਾ, ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਦਿੱਲੀੋਂ ਬੈਠਾ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤਾਂ ਸਹੀ ਮੈਨੇ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੱਲੀ ਕੋਠੀ ਦੇਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ AC ਲਾਤੇ ਹੈ। ਹਰ ਸੋਮਵਾਰ ਦਾਰੂ ਦੀ ਪੇਟੀ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰੂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ, ਤੂੰ ਅੱਜ ਆਰਾਮ ਕਰ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਹਾਲਾਤ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਣ ਪਲੇਅਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਲਾਕਾਰ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਲੁੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ, ਕੋਈ 1000 ਰੁਪਇਆ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸਸਤੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਧੀਆ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਊਗਾ, ਜੋ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੂਗੀ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗੇ ਫਿਰ ਹੀ ਮਿਲੂਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਤੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆ ਪਰਿਵਾਰ ਬੀਬੀ ਭੈਣ ਜੀ, ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆ ਤਾਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦਿਓਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੱਗ ਖਾਤਰ, ਕੌਮ ਦੀ ਪੱਗ ਖਾਤਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਲੜੀ, ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਲੜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆ ਰਹਿ ਗਏ 3-4 ਦਿਨ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵੋਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਝੋਨੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਪੋਲਿੰਗ ਘਟ ਜੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੱਢ ਗਿਆ ਲੈ ਗਿਆ ਮੇਲਾ। ਤੋ ਇੱਕ ਵੋਟ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਕੇ ਤਕੜੀ ਨੂੰ ਆ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਦਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।